हाँ, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कक्षा 10 की प्रश्नावली कितना है एक वास्तविक संख्या रियल नंबर। बढ़िया तरीके से अध्ययन करना है, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्नावली है। तो रियल नंबर जानने के लिए, वास्तविक संख्या जानने के लिए पहले हम क्या करते हैं, जो पीछे के हमने पढ़ा था प्राकृत संख्या के बारे में, पूर्ण संख्या के बारे में, पूर्णांक क्या, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। थोड़ा सा इसका यानी इसके बारे में डिस्कस करेंगे हम। सर्वप्रथम बात करते हैं प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या कौन सी होती है? यानी कि जो संख्या यानी कहां से, एक से शुरू होती है, जिस प्रकार 1 2 3 4 5 इस प्रकार का एक से लेकर जो जितने तक नंबर होते हैं वो कौन सी संख्या होगी? प्राकृत संख्या, जिसे कहते हैं नेचुरल नंबर। प्राकृत संख्या जो कहां से, एक से शुरू होती है, यानी जितने भी आगे अक्षर होते हैं, अंक होते हैं, वो कौन सी संख्या होगी? प्राकृत संख्या। दूसरा बात करते हैं पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या कौन सी होती है? जो कहां से, जीरो से स्टार्ट होती है, जीरो से शुरू होती है, 0 1 2 3 4 5 इस प्रकार पूरे नंबर। यानी कि प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या में क्या अंतर है? प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या में अंतर केवल इतना है, किसका अंतर है? 0 का। यानी कि पूर्ण संख्या में क्या होता है? 0 होता है, और प्राकृत संख्या में 0 नहीं होता। इतना ही अंतर होता है प्राकृत संख्या और कौन सी संख्या? पूर्ण संख्या। तो ये हो गया हमारी प्राकृत संख्या और कौन सी? पूर्ण संख्या। पूर्णांक। पूर्णांक कौन से होते हैं? यानी जिस प्रकार इधर हम लिखते हैं, यानी 0 1 2 3 4 प्लस की संख्या, और कौन सी? माइनस की संख्या, -1 -2 -3 -4 -5। इसे हम क्या कहेंगे? पूर्णांक। यानी कि जितने भी प्लस की संख्या है और जितने भी किसकी संख्या है? माइनस की संख्या है, वे सभी क्या होंगे? पूर्णांक होंगे। जो 0 होता है वो न तो धनात्मक होगा और न ही क्या होगा? ऋणात्मक। यानी 0 0 ही है, न जो धनात्मक होता है न ऋणात्मक होता है, न प्लस की संख्या होगी न माइनस की संख्या होगी। अब पूर्णांक है, पूर्णांक को कहेंगे हम, यानी जितनी भी माइनस की संख्या है और जितनी भी किसकी संख्या है? प्लस की संख्या, ये सभी क्या होंगे? पूर्णांक होंगे। इसके बाद अध्ययन करते हैं परिमेय संख्या। परिमेय संख्या कौन सी होती है? यानी कि परिमेय संख्या होती है जिसको हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। किसके रूप में लिख सकते हैं? p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, जहां q का मान क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। परिमेय संख्या जिसको हम p बटा q के रूप, अगर इस पुस्तकों में परिभाषा देखें तो क्या है? परिमेय संख्या जिसको हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, तथा जिसका यानी q का मान क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। किस प्रकार? जैसे संख्या है 5 बटे कितना है? 2। 5 बटे कितना है? 2। अगर इसको हल करते हैं तो कितना आता है? 2 2 4, 2 पॉइंट कितना? 5। तो ये कौन सी संख्या है? परिमेय संख्या, जिसको हम p बटा q के रूप में यानी भाग के रूप में लिख सकते हैं। इस प्रकार 5 बटा 2 है, और अनेक प्रकार की संख्या है, 6 बटा 2 है, 8 बटा 3 है। इसी प्रकार ये सभी संख्या आती है, कौन सी संख्या होगी? परिमेय संख्या। अगर परिभाषा कहें तो इसको हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। ये कौन सी संख्या है? परिमेय संख्या। ये परिमेय संख्या किस प्रकार? अगर मान लो ये दो आपको ये कह दिया 3.5, ये कौन सी संख्या है? 3.5, तो ये कौन सी संख्या है? ये भी एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या किस प्रकार होगी? अगर इसको यानी कि पॉइंट हटाएंगे तो पॉइंट से इधर एक संख्या है तो कितना आ जाएगा? 1 0, तो कितना हुआ? 35 बटे कितना? 10। 5 के पार्ट से काट 7 बटे कितना? 2। 7 बटे 2 जिसको हमने किसमें लिखा? p बटा q के रूप में लिखा, तो वो कौन सी संख्या है? परिमेय संख्या। आगे बात करते हैं परिमेय संख्या कौन सी होती है? जिसको हम p बटा q के, अब परिमेय संख्या के अंदर क्या होगा? ये दोनों, ये p का मान, ये भी क्या होगा? पूर्णांक होगा, और q का मान भी क्या होगा? पूर्णांक। p का मान भी पूर्णांक होगा और q का मान भी क्या होगा? पूर्णांक। q का मान है वो क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए बस। बाकी सभी संख्या होगी ना पूर्णांकों में, यानी जो भी पूर्णांक है, प्लस की संख्या हो चाहे माइनस की संख्या हो, वो सभी संख्याएं हो सकती है परिमेय संख्या के अंदर। ओनली क्या? यानी q के मान में 0 नहीं आना चाहिए। बाकी सभी कौन सी संख्या होगी? परिमेय संख्या। नेक्स्ट बात करते हैं अपरिमेय संख्या कौन सी होती है? अपरिमेय संख्या होती है जिसको हम p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते। p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते। उस वक्त ये कौन सी संख्या होती है? अपरिमेय संख्या। p बटा q के रूप में किस प्रकार नहीं लिख सकते हैं? जिस प्रकार मान लो ये अंडर रूट के कितना? 2 बटे, इधर लिखा है हमने 3, अंडर रूट के 2 बटा कितना? 3।
अब यानी कि परिमेय संख्या, अब √3 कहते हैं ये अपरिमेय संख्या क्यों है, ये तो परिमेय संख्या है, हमने बट्टा के रूप में लिख दिया इसको। लेकिन वो अपरिमेय संख्या किस प्रकार होगी, क्योंकि √2 का मान है वो निश्चित नहीं है। √2 है वो कौन सी संख्या है, अपरिमेय संख्या है, उसका हम निश्चित मान भी ज्ञात कर सकते हैं √2 का। ये अगर परिमेय संख्या कब होती है, तो दोनों पूर्णांक होते हैं, तो ये 3 ये तो क्या है, पूर्णांक है, लेकिन ये √2 ये पूर्णांक नहीं है। अगर परिमेय संख्या होती तो दोनों क्या होते, पूर्णांक होते। तो ये √2 है, ये कौन सी संख्या है, अपरिमेय संख्या, इसको हम हल नहीं कर सकते। तो ये कौन सी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। और बहुत से इस प्रकार √2 है, √3 है, √5 है, ये सभी कौन सी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। और अगर बात करें पाई का मान कितना होता है, 22/7, ये हम मानते हैं, कितना मानते हैं, पाई का मान लिखते हैं 22/7 लिखते हैं, ये इसका क्या लगभग मान है, लेकिन पाई का मान निश्चित नहीं है। पाई का मान निश्चित नहीं है, तो पाई कौन सी संख्या है, पाई भी एक अपरिमेय संख्या है। पाई कौन सी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। 22/7 हम मानते हैं वो लगभग है। अगर इस पाई के मान को हल करते हैं तो ये 3.14 इस प्रकार का ये संख्या आगे बढ़ती जाती है। यानी कि अपरिमेय संख्या कौन सी, जिसका कोई निश्चित मान नहीं होता है। निश्चित यानी कि ये जो भी यानी कि मान निकाला जाता है, इस प्रकार पाई का मान निकालते हैं तो वो लगभग में निकालते हैं। उसी प्रकार यानी कि कोई फिक्स मान नहीं होता है उसका, यानी कि संख्या है जिस प्रकार मान आ जाए 3.4253 इस प्रकार यानी संख्या बढ़ती जाए तो वो कौन सी संख्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। अब बात करते हैं वास्तविक संख्या की। यानी कि जितने भी नंबर है, प्राकृतिक संख्या है, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, ये सभी क्या है, वास्तविक संख्या है। इन सभी को जितने भी नंबर होते हैं, प्लस का हो, माइनस का, √, का हो, कोई भी संख्या हो, वो सभी क्या होगी, वास्तविक संख्या होगी। अब आगे बात करते हैं वास्तविक संख्या के अंदर जो पहला 1.1 के अंदर एक ये विधि दे रखी है, कौन सी, यूक्लिडी विभाजन विधि। इसको हम बढ़िया से हल करते हैं, देखते हैं आगे। हाँ, आगे बात करते हैं यूक्लिड विभाजन प्रेमिका। ये क्या है, इसको आप बढ़िया तरीके से समझना है किस प्रकार इसका हम जो फार्मूला है वो किस प्रकार ज्ञात करते हैं, किस प्रकार इसका फार्मूला होगा। जिस प्रकार अगर कोई संख्या में हो, जिस प्रकार 21 है, 21 में अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं, 21 को कितने से, 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, ये 2 1 का 2, ये 0 1, तो इधर क्या 0। इसी प्रकार और संख्या देखो, जिस प्रकार ये कितना है, ये है 9 है, इसको अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं तो 2 चौके कितना 8, कितना बचेगा 1। तो इधर वाली जो संख्या होगी, जो ये संख्या है, जिस संख्या में हमने भाग दिया है, इस संख्या को हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम भाज्य। ये क्या है, भाज्य। दूसरी इधर वाली ये संख्या है, इसको क्या कहेंगे हम, जिस संख्या से हम भाग दे रहे हैं उस संख्या को क्या कहेंगे, भाजक। और ये जो ये ऊपर वाली संख्या है, इसको क्या कहेंगे हम, ये भागफल। और जो नीचे ये संख्या बची है, ये क्या होगा, हमारा शेषफल। क्या होगा, शेषफल। तो इसके लिए यानी कि एक फार्मूला बनता है किस प्रकार, अगर हम लिखें, अगर हमें यानी भाज्य का मान ज्ञात करना है तो भाज्य बराबर क्या होगा, भाजक इंटू भागफल, भाजक इंटू भागफल प्लस क्या होगा, शेषफल। भाजक इंटू भागफल प्लस क्या होगा, शेषफल। जिस प्रकार ये उदाहरण देते हैं हम, भाज्य का मान कितना है 21। अब इसको अगर हल करें तो इसका भी मान 21 ही आना चाहिए। भाजक कितना है हमारा 2 इंटू भागफल कितना है 10 प्लस शेषफल कितना है 1। 2 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो कितना 20 और 1 कितना 21। तो यानी कि ये फार्मूला बनता है भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस क्या, शेषफल। और ध्यान रखना है क्या, यानी कि अब क्या इसको हम क्या कहते हैं, भाजक को, जो ये भाज्य है इसको हम क्या कहेंगे, यानी px, और ये क्या होता है
भाजक क्या होगा, gx भागफल qx और शेषफल को क्या कहेंगे, rx। तो ये इंग्लिश में फार्मूला है क्या, px बराबर gx इंटू क्या होता है qx प्लस क्या होगा rx। यह है यूक्लिड विभाजन। अब हमें क्या करना है, हमें इस विधि से हल करना है यूक्लिड विभाजन प्रेमिका द्वारा। तो हमें थोड़ा सा चेंज करना है, किस प्रकार करेंगे, यानी कि इधर हम px और यानी कि जो gx है उसको हमें क्या मानना है, यानी जो ये भाज्य है इसको हम मानेंगे a, क्या मानेंगे a, भाजक है उसको क्या मानना है हमें b, और जो भागफल है उसको क्या q, शेषफल है उसको क्या मानना है r, शेषफल को क्या मानना है r। इधर लिखेंगे हम क्या, यानी कि भाज्य बराबर क्या, a बराबर भाजक b, आगे भागफल q प्लस क्या r, तो a बराबर bq प्लस क्या r। ये है यूक्लिड विभाजन प्रेमिका, a बराबर bq प्लस है r। आगे क्या, थोड़ी और ध्यान देना है, इस प्रकार जो r का मान होगा, जिस प्रकार इसकी बात करते हैं हम, ये r है, r का मान है वो हमेशा किससे, ये किसका मान, b का मान, r का मान है वो हमेशा b के मान से क्या होगा, छोटा, b के मान से क्या होगा, छोटा। इधर लिखेंगे r का मान वो यानी कि छोटा होगा किससे, b के मान से, r का मान छोटा होगा किससे, b से। अगर बराबर होगा या फिर इससे अधिक होगा तो हम भाग और दे लेंगे। तो यानी कि इसका मान है वो क्या होगा, b का मान है वो r से क्या होता है, हमेशा बड़ा होता है, r का मान क्या होता है, छोटा। और साथ में क्या होगा, यानी कि 0 से क्या होगा, बड़ा, r का मान है वो क्या होगा, 0 से क्या होगा, बड़ा। किस प्रकार, अगर हम शेषफल ज्ञात करते हैं तो शेषफल कभी माइनस नहीं होता है, हाँ 0 हो सकता है लेकिन माइनस का कभी नहीं होगा। तो जो r का 0 से छोटा, r का मान है वो 0 से बड़ा या 0 के क्या हो सकता है, कभी कभी बराबर भी होता है, यानी कि 0 भी आ सकता है। तो r का मान एक तो b से क्या होता है, छोटा, और r का मान 0 से बड़ा होता है और क्या होता है, 0 के बराबर। ये हमें ध्यान देना है। तो ये यूक्लिड विभाजन प्रेमिका आपको बढ़िया तरीके से समझ में आ गया है कि a बराबर bq प्लस r वो किस प्रकार होता है।